ओम शांति। आप सारे बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 11 तारीख की है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन से बच्चे हो? मीठे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता और बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है। समझे? तो बाबा का सहारा उन्हें मिलता है, किनको? जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता सच्ची दिल पर साहब राजी। सच तो बिठो नच। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं तो बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसी को रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल रखो। कर्म इंद्रियों से कभी कोई बुरा काम नहीं करना। हाँ, बाबा तो कहता है मन में भी हर एक के लिए शुभ भावना करो। शुभ भावना से संकल्प रखो कि इनका भी भला हो। याद में रहे, पवित्र बन, सर्विस करो। किसी को रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्म इंद्रियों से कभी कोई बुरा काम नहीं करना। कानों से परचिंतन नहीं, मुख से कोई किसी की ग्लानि नहीं, मन में वैर भाव नहीं। जो इन सब बातों को धारण करते हैं बाप उनसे राजी रहता है। समझ? तो आज का गीत भी यही है कि मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का ज्ञान है? नहीं, बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते रहते हैं। हमको यह परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, कहीं कथावाचक, कहीं कोई सन्यासी तिलक रखते ही हैं, नाम का तिलक रखते ही हैं मनुष्य के साथ। तो यहाँ बच्चे जानते हैं कि हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा। ये बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती। भाषण करने वालों की बुद्धि में ये बातें नहीं हो सकती। हमको जो भी ज्ञान दे रहा है वो कोई मनुष्य व देवता नहीं है। हमें कौन ज्ञान दे रहा है? ज्ञान का सागर। भल इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, पर फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी जो हैं उन्हों का तो नाम गाया जाता है ना। लक्ष्मी नारायण आदि ये सब हैं। ये सब कौन है? हाँ, बाबा कहते ये दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वो तो समझते हैं फलाना महात्मा, फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। तो बाबा कहते मैं तुमको ऐसे शास्त्र की बातें सुनाता नहीं हूँ। आई समझ में? तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ।
सर्व का दुख करता सुख करता वो है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वो तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता ना। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते, कोई कथा करते। इसको कहा जाता है कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। ज्ञान की प्रारब्ध हम सतयुग त्रेता में भोगते हैं और फिर जब वो पूरी हो जाती तो भक्ति शुरू होती है। तो जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वो ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना प्राप्ति ना, तो वो वर्षा प्राप्त कराते हैं। भगवान वर्षा देगा कौन सा? मुक्ति का। और साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं, कितने, जो रहने की जगह ही नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। देखो मंजिलों पे मंजिलें, मंजिलों पे मंजिलें। और बाबा ने बोला हुआ है ये ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। रावण सबको पतित बनाते, फिर पतित पावन आकर हमको क्या बनाते हैं? रावण पतित बनाता और पतित पावन बाप आकर के हमको पावन बनाते हैं। बनाने वाला पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग हैं। तो अब तुम जान गए हो कि पति दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है, पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पति दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। पतित पावन आओ एक को ही बुलाते हैं, सर्व का पालन करता एक है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकारों का सन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। इसमें क्या है, बाबा को सब नॉलेज रहती है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। तो शादी का मतलब ही ये है। सतयुग में ये कायदा नहीं है। बाप समझाते बच्चे वहाँ पतित कोई होता ही नहीं है। कहाँ पर? देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। रावण राज्य शुरू होता ही है कब से? द्वापर से। तो बाप खुद कहते हैं क्या करो? काम को जीतो। तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तुम आपस में भाई बहन ठहरे। ये बात जब तक अच्छी तरह किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है। मदद ही नहीं मिलेगी। अच्छा ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो इस हिसाब से भाई बहन हो गए, फिर विकार में जा न सके। सब ये तो सब कहेंगे ना हम ईश्वर की संतान हैं। और बाबा कहते बच्चे मैं आ गया हूँ। अब जो मेरे आकर बनते हैं वो क्या हो गए आपस में? वो आपस में भाई बहन हो गए।
ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है, तो बाबा कहते फिर विकार में नहीं जा सकते। तो बाबा कहते कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो ना। और एक जन्म भी कहाँ, अब तो पता नहीं श्वासों के पल कितने रह गए। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, और तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। विकारों को किस लिए छोड़ते? जंगल में जाते और हम पवित्र दुनिया में। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है, उनको कोई वैसा लालच नहीं है। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वो कोई मंदिर में पूजने लायक नहीं बनते हैं। कौन? सन्यासी। मंदिर में पूजने लायक है देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल न सके, ये तो तमो प्रधान पतित शरीर है। 5 तत्व भी पतित हैं, वह आत्मा भी पवित्र रहती है, तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा भी तमो प्रधान और तत्व भी तमो प्रधान, इसलिए बाढ़ तूफान आदि कितने होते रहते हैं। किसी को दुख देना ये क्या है? ये तमोगुण है। सतयुग में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते। 5 तत्व भी सतो प्रधान। यहाँ तो अगर अति की गर्मी है, अति की ठंड है, तो दुखी होता है ना मनुष्य। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में भी जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आवे। अब बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो? बच्चे पावन बनो, ये अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आश्री मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे, ये बहुत बुरी आदत है। तो सबसे बड़ा दुश्मन है, बाबा कहते, काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है, पतित तो जरूर बनना है। सन्यासी धर्म का भी पाठ, सन्यास धर्म का भी पाठ है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। तो कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह नहीं रही। दिल्ली में क्या हो रहा है? कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें, ऊंची ऊंची। तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूजती है, जो अब तुम बन रहे हो, ये भी जानते हो, सो भी नंबरवार। बाबा कहते मुझे याद करो, और किसको याद करो? और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं, तो खुशी होती कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं, बर्थ प्लेस में जन्म स्थान पर। अब वो मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं हैं। यहाँ तो 5,000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए। तो अब बाबा ने आकर बतलाया कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी ही है, कोई भी बचेगा नहीं। तो बाबा स्ट्रेट फॉर बोल रहे हैं क्या? ये पुरानी दुनिया है, इसको तो आग लगनी है, कोई बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए सड़ी हुई दुनिया
बाबा भी कैसे नफरत दिलाते हैं। इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5000 वर्ष हुए हैं, 84 बार शरीर चेंज करते आए हो। समझे? कितनी बार? अब बाबा कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो तब तो मैं आया हूँ, तुम्हारा पाठ पूरा हो तो सबका पूरा हो। इस नॉलेज को धारण करना है। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और विश्व भी नहीं बन जाती। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं सबको खत्म करना है। फिर कोई एक भी नहीं प्रभु कहने वाला रहेगा। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम, हे प्रभु, ये अक्षर दुख में ही निकलते हैं, सतयुग में नहीं निकलेंगे। क्यों? कि वहाँ कोई दुख की बात नहीं है। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता तो उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? ईश्वर मत से सदा सुखी बन जाएंगे, ये समझते भी श्री मत पर ना चले, है ना। जो भगवान की मत है उस पर चलने से आत्मा सुखी बन जाएगी। फिर भी बाबा कहते ये समझते भी श्री मत पर ना चले तो उनको क्या कहेंगे? तो बाबा कहते उनको महामूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत और आश्रय मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्मों का सुख है। समझे? माया की तरफ क्या है? दुख है, और ईश्वर की तरफ 21 जन्मों का सुख है। अब किसकी मत पर चलें? बाबा कहते श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो। तो पहली बात है काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है मुझे याद करो। आई समझ में? तो पहली बात कौन सी है? बाबा को याद करो। ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। वहाँ सतयुग में समझते हैं ये बूढ़ा शरीर छोड़ फिर हम बचपन में आएंगे, तो इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तो ये बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। ये सब बातें ध्यान में रहे तो अहो सौभाग्य, कितना सहज है। फिर भी पता नहीं स्वीट ओम स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं। है समझ में? याद क्यों नहीं करते हैं? संग दोष में आकर गंदे बनते। तो बाबा कहते बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा ये विकर्म हो गया क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो ना बतलाने से दंड पड़ जाए। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। कौन बनता है? तो जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं तो सिद्ध होता है ये बहुत बड़ा अजामिल पाप आत्मा है जो विकार बगैर रह नहीं सकते। आई समझ में? बायोस्कोप सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं,
शरीर निर्वार्थ तो सब कुछ करना ही है। सुना बाबा ने कहा अज्ञानियों का संग होगा, वो कहेंगे चलो बायोस्कोप देखते हैं, तो बायोस्कोप तो दुनिया तो वैसे ही नरक है और नरक में नरक बायोस्कोप है। फिर जैसे स्थिति जैसी बननी चाहिए वैसे बनती नहीं है। परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। किसको? जैसे दिखाते ना कृष्ण की माँ ने उसको ओखली से बांधा था, तो ओखली वो पेड़ ही तोड़ के, पता नहीं वो तो शक्ति कोई और थी ना, पेड़ से बांधा और वो पेड़ ही टूट गए। तो कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा किसको देनी है? बच्चों को। रचना आजकल तो बच्चों को कहना अच्छा खाना नहीं देंगे, वो ऐसे रूसेंगे तो दूसरी बार भी नहीं खाते, और मुश्किल हो जाती है माँ बाप को मनाना। बात ये प्रैक्टिकल है, पहले वाली बातें और थी। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? मदद मिलेगी, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है। सहारा होता है सुख में ले जाने का। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं, क्योंकि बाबा है कौन? शांति का सागर। सत्युग में सब सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था तो सब विश्व के मालिक थे। अशांति मारा मारी कुछ नहीं था। जरूर वो नई दुनिया बाबा नहीं तो रची होगी ना। बाबा से वर्षा मिला होगा कैसे, वो भी कोई समझते नहीं। उसको राम राज्य कहा जाता अब नहीं है, समझे? था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वही अब पुजारी बना, फिर पूज्य जरूर बनेगा। कौन? भारत। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवान व श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है। श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में किस रूप में है? ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाबा है ना। फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर क्या करना है? सवेरे उठकर फिर सो जाओ। बाबा कहते सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। वो टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है, क्या कहती है? मैं डिटैच हो जाती हूँ। तुम्हारा भी यहाँ होते भी बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी। आई समझ में? ये कमाई है, जितना याद करेंगे उतना क्या होगा? हर बार बाबा याद के फायदे अलग अलग बताते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। धारणा होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वो ही सर्विस कर सकेंगे। सर्विस भी सारे नहीं कर सकते। डायरेक्शन पर चलते हैं। किसके डायरेक्शन पर? बाबा के डायरेक्शन पर चलते तो बाबा राजी होते। तो पहले पहले सेवा करनी है, सबको रास्ता बताना है, समझे? योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से क्या होगा? अभी ऊपर बाबा ने कहा विकर्मा जीत बनेंगे, अब बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे।
साथ में चक्र को भी फिराना है। क्या थे, क्या बन गए हैं, क्या बनना है। रूप बसंत बनना है, फिर पॉइंट्स भी आती रहेंगी। समझे? अच्छा अच्छा क्या, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते हंसते। और सार है, क्या होगा सार? इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से सब कुछ सड़ा पड़ा है। सड़ा पड़ा है माना अच्छा नहीं है। इस सड़ी हुई दुनिया, गंदी दुनिया है ना, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से क्या करना है? ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। आई समझ में? किसको याद करना है? एक बाप को और घर को। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, जो ब्राह्मण नहीं है उनका संग करेंगे तो वो आपको कहाँ ले जाएंगे? रसातल में कहेंगे चलो फिल्म देखने चलो, पिक्चर देखो। और पिक्चर क्या है? आज के ज़माने में नर्क है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। और दूसरा है विक्रमाजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का क्या करना है? अभ्यास करना है। और आज का वरदान है, पुराने संसार और संस्कारों से की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। समझे? मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। आई समझ में? वो कभी नहीं कह सकते। कौन सी बात? कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का बाबा कहते रावण का एक सिर खत्म करते दूसरा आ जाता है। नहीं दिखाया? राम एक सिर काटता था, दूसरा हे करते आ जाता, हंसता हुआ रावण आ जाता था। तो यहाँ भी एक विकार को खत्म करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। क्रोध को खत्म करेंगे तो लोभ आ जाएगा। लोभ को खत्म करेंगे तो मोह आ जाएगा। मोह को खत्म करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कई बच्चे जीते जी मरकर फिर क्या करते हैं? जिंदा हो जाते। रावण का एक सिर खत्म करते दूसरा आ जाता। लेकिन फाउंडेशन कोई खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। समझे? और स्लोगन है, सबसे लकी वो है, कौन है? जो याद और सेवा में सदा व्यस्त रहते हैं। समझे? सबसे ये लकी कौन है? जो याद और सेवा में मस्त रहते हैं। तो आज का ये अव्यक्त इशारे वाला पॉइंट है, जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ। समझे? जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ